भगवद गीता का प्रसंग कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में होता है, जहां धर्मप्रिय राजकुमार अर्जुन एक नैतिक दुविधा का सामना करते हैं। वे एक ओर धर्म के रूप में अपने योद्धा धर्म का पालन करने के बीच फंसे हुए हैं और दूसरी ओर अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करने के लिए मनभावन हैं। हे कृष्णा, मैं इस युद्ध में दोनों पक्षों के प्रियजनों को देख रहा हूँ। मैं कैसे इस युद्ध में युद्ध कर सकता हूँ जिससे मेरे परिवार को भयंकर दुख और विनाश का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक किया नहीं जाना चाहिए। आत्मा अनंत है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। तू अपने नियत कर्म करने का अधिकार रखता है, परंतु तेरे कर्मों के फल का अधिकार नहीं। तू कभी अपने कर्मों के फल को कारण माने नहीं और न कभी निष्क्रिय होने के लिए उत्सुक हो। कृष्णा, मैं शांति कैसे प्राप्त करूं और अपनी सच्ची प्रकृति को कैसे समझूं? ज्ञान द्वारा। ध्यान से कर्म करें, भक्ति से जुड़े रहें और ध्यान में लगे रहें। ज्ञान के माध्यम से ही सच्ची प्रकृति को समझा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनने में कोई कठिनाई नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को प्राप्त होते समय पुराने शरीर को छोड़ती है। कृष्णा, मैं आसक्ति और इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? आसक्ति का त्याग करें, अपने कर्तव्य करें, लेकिन फलों में आसक्त न रहें। आसक्ति से ही असली मुक्ति होती है। तू अपने नियत कर्म करने का अधिकार रखता है, परंतु तेरे कर्मों के फल का अधिकार नहीं। तू कभी अपने कर्मों के फल को कारण माने नहीं और न कभी निष्क्रिय होने के लिए उत्सुक हो। मुझे ज्ञान और जागरूकता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं कृष्णा। अर्जुन, निष्काम कर्म का पालन करें, भक्ति से जुड़े रहें और ध्यान में रहें। ज्ञान के माध्यम से ही सच्ची प्रकृति का बोध होता है। जो व्यक्ति अपनी हर इच्छा से अदृश्य समुद्र में आते जाने वाले नदियों के समान होता है, जो निरंतर भरता है और फिर भी स्थिर रहता है, वह व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है, न कि वह जो इच्छाओं को पूरा करने का चासक हो। और इस तरह भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गहरी बुद्धिमत्ता और दिव्य शिक्षा दी। इस संवाद के अमृत वचन हर युग में भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वे धर्मप्रिय और आत्मबोध की ओर प्रगति कर सकें। हम आशा करते हैं कि आपको यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच दिव्य संवाद प्रेरणादायक लगा होगा। भगवद गीता के उपदेश को अपने हृदय में बसाकर धर्मपूर्ण और आत्मिक शांति का अनुभव करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।